नमस्ते छात्र। अब मैं पाठ 1 हमारी संसद के अभ्यास में कठिन शब्द विलोम शब्द लिखिए, सही या गलत लिखिए, खाली जगह भरिए। इन सब विषय को एक बार पुनर्वीकरण करती हूँ, अच्छी तरह सुनिए। कठिन शब्दार्थ को एक बार पुनर्वीकरण करती हूँ, अच्छी तरह सुनिए। मुख लाल हो जाना, इसका अर्थ है क्रोध होना, नाराज होना। मुख लाल हो जाना इसका अर्थ है क्रोध होना, नाराज होना। भाग लेना, हिस्सा लेना। भाग लेना करते हिस्सा लेना। जिम्मेदारी, दायित्व, अंग्रेजी में रेस्पॉन्सिबल ऐसा कहते हैं। जिम्मेदारी, दायित्व। निमंत्रण देना, इनवाइट करना, इसको कहते हैं निमंत्रण देना। बुलाना, अंग्रेजी में इनवाइट ऐसा कहते हैं। नियुक्ति करना, नियमन करना। शंका, इसका अर्थ है संदेह, अंग्रेजी में डाउट कहते हैं। शंका, संदेह। मान लेना, इसका अर्थ है स्वीकार करना, एक्सेप्ट अंग्रेजी में कहते हैं। अंग्रेजी में एक्सेप्ट ऐसा कहते हैं। तरीका, ढंग। इकट्ठा होना, एकत्रित होना। ये सब पाठ 1 के कठिन शब्दार्थ है। इन सब कठिन शब्दार्थ को अच्छी तरह पढ़िए। इसे एक बार और एक बार पुनर्वीकरण करती हूँ, पढ़कर दिखाती हूँ, अच्छी तरह सुनिए। मुख लाल हो जाना, क्रोध होना, नाराज होना। भाग लेना, हिस्सा लेना। जिम्मेदारी, इसका अर्थ है दायित्व, अंग्रेजी में रेस्पॉन्सिबल कहते हैं। जिम्मेदारी, दायित्व। निमंत्रण देना, बुलाना। नियुक्ति करना, नियमन करना। शंका, संदेह। मान लेना, स्वीकार करना। तरीका, ढंग। इकट्ठा होना, एकत्रित होना। अब मैं विलोम शब्द को एक बार पुनर्वीकरण करती हूँ, अच्छी तरह सुनिए। अंग्रेजी में विलोम शब्द को ऑपोजिट्स ऐसा कहते हैं। बहुमत, अल्पमत। बहुमत को अंग्रेजी में मेजॉरिटी ऐसा कहते हैं। बहुमत का ऑपोजिट है अल्पमत। एक, इसका उल्टा शब्द है अनेक। विश्वास, विश्वास कहते हैं बिलीफ, ट्रस्ट। इसका उल्टा शब्द है अविश्वास। संभव,
अंग्रेजी में पॉसिबल कहते हैं। इसका उल्टा शब्द है असंभव। और एक बार पढ़कर दिखाती हूँ, अच्छी तरह सुनिए। विलोम शब्द लिखिए, ऑपोजिट्स। बहुमत, इसका उल्टा शब्द है अल्पमत। विश्वास, अविश्वास। एक, इसका उल्टा शब्द है अनेक। संभव, इसका उल्टा शब्द है असंभव। अब मैं सही या गलत लिखिए, इसे एक बार पुनर्विकरण करती हूँ, अच्छी तरह सुनिए। सही या गलत लिखिए। ये वाक्य सही है तो सही लिखना, गलत है तो गलत लिखना। सही करते करेक्ट, गलत करते रॉन्ग। सही या गलत लिखिए। संसद की बैठकें हर प्रांत में होती हैं। ये वाक्य गलत है। तब क्या करना, ये वाक्य लेकर इसके पास इधर गलत ऐसा लिखना है। संसद की बैठकें हर प्रांत में होती हैं। ये वाक्य गलत है। बहुमत के नेता को, बहुमत करते अंग्रेजी में मेजॉरिटी। बहुमत के नेता को राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण करते इनवाइट, निमंत्रण देते हैं। ये वाक्य सही है। बहुमत के नेता को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण देते हैं। ये वाक्य सही है। राष्ट्रपति को सदन के तथा विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। सदस्य का अर्थ मेंबर्स, चुनते इसका अर्थ सेलेक्ट करते हैं। राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। राष्ट्रपति को सदन के तथा विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। ये वाक्य सही है। देश का सच्चा शासक सांसद है। ये वाक्य गलत है। सही उत्तर यही है, देश का सच्चा शासक जनता है, पीपल है। लेकिन इधर क्या दिए हैं, सांसद ऐसा दिए हैं, इसलिए ये वाक्य गलत है। देश का सच्चा शासक सांसद है, ये वाक्य गलत है। सच्चा शासक कौन है, सच्चा शासक जनता है। यही इस तरह ही वाक्य होना है, लेकिन इधर किस तरह लिखे हैं, देश का सच्चा शासक सांसद है ऐसा लिखा है। इसलिए इस तरह लिखे ना, देश का सच्चा शासक सांसद है ऐसा लिखे, इसलिए ये वाक्य गलत है। अविश्वासी प्रतिनिधियों का जनता अगले चुनाव में चुनेगी।
ये वाक्य भी क्या है, गलत है। सही वाक्य इस तरह आना है, अविश्वासी प्रतिनिधियों को जनता अगले चुनाव में नहीं चुनेगी, ऐसा आना है, ऐसा लिखना है। लेकिन इधर क्या लिखे हैं, अविश्वासी प्रतिनिधियों को जनता अगले चुनाव में चुनेगी, ऐसा लिखे हैं, इसलिए ये वाक्य गलत है। संसद की बैठकें हर प्रांत में होती हैं, ये वाक्य गलत है। बहुमत के नेता को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण देते हैं, ये वाक्य सही। राष्ट्रपति को सदन के तथा विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, सही। देश का सच्चा शासक सांसद है, गलत। अविश्वासी प्रतिनिधियों को जनता अगले चुनाव में चुनेगी, गलत। अब खाली जगह भरिए पढ़ लेंगे। वे एमपी हैं, यानी डैश में क्या लिखना है, सांसद, ऐसा लिखना है। डैश ई देश का शासक है, जनता, पीपल। डैश ई देश का शासक है, डैश में क्या लिखना, जनता। संसद के दो सदन, लोकसभा व राज्यसभा। डैश में क्या लिखना है, लोकसभा। इधर डैश में क्या लिखना है, राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य डैश के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कानून बनाना बड़ा डैश काम है, जिम्मेदारी का। जिम्मेदारी का रिस्पॉन्सिबल। वे एमपी है, यानी डैश में क्या लिखना है, सांसद। डैश ही देश का शासक है, जनता। संसद के दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्य डैश के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कानून बनाना बड़ा डैश का काम है, जिम्मेदारी का काम है। और एक बार पढ़कर दिखाती हूँ। वे एमपी हैं, यानी सांसद, डैश में सांसद लिखना है। डैश ही देश का शासक है, डैश में क्या लिखना, जनता। अंग्रेजी में पीपल कहते हैं। संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्य डैश के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कानून बनाना बड़ा डैश का काम है, जिम्मेदारी का काम है। गृह कार्य। पाठ 1 में 9 कठिन शब्द आते। ये 9 कठिन शब्दार्थ को पाठ 1 के 9 कठिन शब्द आते। इन 9 कठिन शब्दार्थ को अच्छी तरह एक बार लिखिए। यही गृह कार्य है। धन्यवाद।